तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले हम क्या लिखे, अकर, मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कहाँ होता है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कहाँ होता है, नहीं मतलब किस में होता है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है हम यहाँ लिख सकते हैं, इट अकर्स इन ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी प्लांट के कहाँ होता है, ग्रीन सेल्स में होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो प्लांट में होता है। ठीक है, कैसे पौधों में होता है, ग्रीन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो विदाउट क्लोरोफिल के नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के पास ही वो कैपेसिटी है कि वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसी की मदद से वो उसी एनर्जी की मदद से वो अपना फूड बनाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट में होता है ओनली। ठीक है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है, इट अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल, यानी कि ये सभी लिविंग सेल में होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक, अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ पे, इक्वेशन। अगर इक्वेशन देखा जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे दोनों का तो यहाँ पे हम 3-4 डिफरेंस इसका आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का कैसे इक्वेशन लिखते हैं। इसमें CO2 लेता है, ठीक है, H2O लेता है, प्लस एनर्जी यूज करता है ये, और इसका प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, उल्टा, इसमें रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा इसका, तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O और साथ ही ये एनर्जी रिलीज करेगा, हमेशा ATP के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला डिफरेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे CO2 और H2O का। तो अगर हम CO2 और H2O देखें फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों ही क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O जो होता है यूज्ड होता है, यूज्ड अप। ठीक है, और रेस्पिरेशन में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही क्या होता है, रिलीज्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा है फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और फूड यानी ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज का और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दोनों ही बन रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि फॉर्म हो रहा है, यानी फॉर्मेशन होता है यहाँ। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, फूड और ऑक्सीजन जो है वो दोनों का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहा है और रेस्पिरेशन में वहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, और अब आते हैं एनर्जी देखें, तो एनर्जी यहाँ पे लगता है, इसमें फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लग रहा है और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी यूज्ड हो रहा है और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज्ड हो रहा है। ठीक है, या फिर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी ये किस टाइप का मेटाबॉलिज्म है। तो अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक। ठीक है, देखिए मेटाबॉलिज्म जो है ना वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलकर बनता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस हो गया एनाबॉलिक। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस। इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटाबॉलिक का मीन्स क्या होता है, ब्रेकडाउन। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट है डिपेंडेंसी, यानी कि किस पे डिपेंड करता है।
तो देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ दिन में होता है, ठीक। और रेस्पिरेशन जो होता है ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, यानी कि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करता, ये कभी भी होता है, दिन रात कभी भी, ठीक है। यानी कि ये लाइट पर डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। तो इस तरह से हम 7 डिफरेंस देख लिए फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में देख लिए।